डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एसी जनरेटर। देखिए, इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं होता कि इस जनरेटर से आप एसी चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जिस जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एसी जनरेटर। देखिए, हमने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर, तो वहां पे क्या किया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी और वर्क कराया था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी और वर्क कराया था। चीजें क्या कर रही थी? घूम रही थी। ये ना किया था हम लोगों ने? हाँ या ना? उसका यूज कहाँ होता था? गेहूं को पिसवाने में, चावल पिसवाने में। आपने देखा नहीं होता चीजें घूम रही होती है? या पंखा, वहां पे आपने क्या किया? करंट ऑन किया, पंखा घूमने लगा। तो वो जो रोटेशन दे रहा है वो सारी चीजें क्या थी? आपकी इलेक्ट्रिक मोटर, जहां पर आपने करंट दिया और करंट से काम कराया। तो वो सारे काम क्या थे? मैकेनिकल वर्क। क्या थे आपके? मैकेनिकल वर्क या काइनेटिक एनर्जी वाला वर्क हम लोग कहते हैं। हाँ या ना? तो ये क्या था आपका? इलेक्ट्रिक मोटर। आप पहले डिफरेंस समझिए। इलेक्ट्रिक मोटर में आपने क्या दिया था? करंट। क्या आउटपुट मिला था आपको? मैकेनिकल वर्क मिला था। हाँ या ना? इसमें क्या होगा ना, आप मैकेनिकल वर्क दीजिएगा यानी काइनेटिक एनर्जी दीजिएगा, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसे? करंट। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैकेनिकल एनर्जी देंगे। मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम्पल है रेस्ट या फिर मोशन। रेस्ट या फिर मोशन। तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ या ना? आप कहेंगे सर ये वर्क कैसे करेगा, तो समझाइए। देखिए, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, आप काम कर रहे हो, अब दौड़ रहे हो, चल रहे हो, अब उससे क्या इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। हाँ, यही करता है कौन? आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपने देखा होगा गांव में जब जनरेटर चलता है, नहीं होता है, उसके अंदर कुछ रस्सी फंसा दिया जाता है, ऐसे रख के तो उसे खींचा जाता है और वो धक 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 शुरू हो जाता है। और वो ऑल टाइम क्या कर रहा है? घूम रहा है, 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 घूम रहा है। तो वो जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी, मोशन कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी है वो। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो मैकेनिकल बोल रहे हैं या काइनेटिक बोले, बात यहाँ पे एक ही समझना। तो आपने जैसे उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई की, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और आपका क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा, पंखा चलने लगेगा, ये सारी चीज़ें होने लगेगी। और जब तक ये मैकेनिकल एनर्जी होगी तब तक इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको मिलती रहेगी। समझा पा रहे हैं? हाँ या ना? एग्जाम्पल से इसको समझते कहना क्या चाह रहा है। देखो, इसका वर्किंग भी समझ लेते हैं। इधर लगा दिए क्या? एक मैग्नेट नॉर्थ। और इधर क्या लगा लिए? एक मैग्नेट साउथ। और यहाँ मिडिल में क्या रखेंगे? बता सकता है? पढ़ा है तो लास्ट क्लास में। सेम सेम फंक्शन है। ये क्या था? आर्मेचर। क्या था? आर्मेचर। इसके अंदर क्या होता है बाबू? अंदर में, इसके अंदर में क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। इसके अंदर क्या होता है आपका? सॉफ्ट आयरन। और इस पे क्या होता है? कॉपर से वायरिंग की होती है। जितना ज्यादा कॉइलिंग उतना ज्यादा स्पीड मिलेगा आपको, यही तो। और इससे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्ट होता है। क्लियर है? ये आपका आर्मेचर है। हाँ या ना? तो हमने क्या किया? इस आर्मेचर, कहेंगे सर ये तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर का ही वर्किंग हो रहा है। नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग नहीं हो रहा है। ऊपर में मिटा देते हैं और इस जगह पे लगाते हैं एक एक्सेल। क्या लगाते हैं? एक्सेल, जो रोटेशन करेगा। मान लो पंखा जैसा कुछ है, समझ लो, इसे फंसा के खींचना है। अरे गोल गोल क्या होगा आपका? ठीक है, अब बात सुनिएगा। अभी जब घूमेगा तो यहाँ पर भी चीज होगी। याद है यहाँ पे मैंने क्या लगाया था आपका? यहाँ पे मैंने स्प्लिंटर लगाए थे, फिर ब्रश लगाया था। इसमें डिजाइन में थोड़ा सा चेंज होगा।
देखिए यहाँ पर आपको इसमें दिया गया, देखिए मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या क्या है, मैंने क्या बनाया। ये जो है ना, ये एक वायर निकल रही है, इसके ऊपर एक गोल सा छल्ला जैसा है, समझ आ रहा है? हाँ, छल्ला जैसा, और ये इससे कनेक्टेड है। ये गोल गोल घूमेगा तो क्या हुआ, छल्ले को इस तरह से घुमाने पे छल्ले को टच कर दिया जाएगा। ऑल टाइम क्या होगा, इसको रिंग, बाला, ठीक है। ये मेटालिक रिंग है, इससे क्या होगा, ऑल टाइम कनेक्टेड है। तो आपको मैं गोल गोल घूमेगा तो इससे कनेक्टेड रहेगा, हाँ या ना। अब इससे एक और वायर निकल रही है, इसके अंदर से निकल रही है। कैसे निकल रही है, अंदर से ऐसे। ये तो ऐसे घूम रहा है, एक और है जो इसके अंदर से ऐसे निकल रहा है, किसी भी साइड को टच नहीं कर रहा है। अगर ये गोल 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 घूमेगा तो ऊपर वाला टच किया जा रहा है, रेड वाला टच कहीं पर भी नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लैक वाला ऊपर पे है। तो जब घूमेगा तो क्या होगा, ऐसे से घूम रहा है, ये बहुत क्लोज है, तो ब्लैक वाला सबको टच करेगा, लेकिन रेड वाला किसी को टच नहीं कर रहा। समझा पा रहे हैं आपको, आया ना? एक बार समझाने का फिर समझाते हैं, समझिए। ऐसे तो समझा नहीं पाएंगे, ऐसे। हाँ दीपाला दीजिए थोड़ा। चलिए देखिए, ये मान लीजिए आपका स्प्लिंटर है, ये आपका क्या है, स्प्लिंटर। और मैंने इससे क्या हुआ, दो ठो वायर कनेक्ट किया। देखिए रेड और ब्लैक, हाँ रेड, देखिए ये ब्लैक वाला और ये क्लोजली रखा हुआ है। अब ये ब्लैक वाला घूमेगा, ब्लैक वाला घूमेगा, ये बहुत ही क्लोज रखने के कारण क्या हो रहा है, देखिएगा, ये बहुत ही क्लोज रखने के कारण ब्लैक वाला कभी भी घूमेगा ना तो ये आपका सरफेस को टच किए जाएगा। और ये क्लोज होने के कारण, देखिए मैं हाथ तो नहीं घुमा पा रहा, मैं इसको घुमा रहा हूँ, कि बाला ऑल टाइम क्या होगा, इसका टच में रहेगा घूमने पे, ठीक है। लेकिन ये किसी भी हाल में लकड़ी को छू, ये देखो सेकंड वाले को छू रहा है, नहीं छू रहा है ना, या इससे बहुत ही क्लोज करके रखा हुआ है। देखिए आपका ऑल टाइम इसको छूता रहेगा, ये घूमेगा तो भी सेकंड वाले को टच नहीं करता। चलिए अब क्या हो रहा है, कि मिडिल से मैंने उसको निकाला, यहाँ पे एक और स्प्लिंटर लगाया और उससे इसको कनेक्ट कर दिया, उससे इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो इससे क्या होगा, ये बार बार अगर घूमेगा तो इसके घूमने के कारण ये दोनों क्या आपस में कॉइल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। जगह मैं दो तार रख देता, उसको गोल गोल घूमता, दोनों तार आपस में कस जाते, लेकिन ऐसे करने से दोनों तार के आपस में कसेगी नहीं, कसेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, ये जस्ट टच कर रहा है, ये ऑल टाइम क्या होगा, ऐसे टच किए जा रहा है। और यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन ब्रश, क्या लगा लेते हैं, जो इसको टच करके रखा हुआ है। कार्बन ब्रश को कार्बन ब्रश को क्या करके रखा है, टच करके रखा है। ये मान लो अंदर में गोल गोल घूम रहा होगा तो कार्बन ब्रश ये अपना पार्ट है, इसको टच करके ऑल टाइम रखा हुआ है। एक कार्बन ब्रश इधर भी लगा देते हैं, इसको भी टच करके रखा है। कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां से लेते हैं एक तार, यहां से लेते हैं एक तार और दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एक बल्ब में। दोनों कनेक्ट किस में कर देते हैं, बल्ब में। अब ये जितना, अब देखो यहाँ पे वर्किंग क्या हो रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या मैं कहीं पर भी करंट सप्लाई कर रहा हूँ, नहीं। मैंने क्या किया, एक रस्सी ली, इसको फंसाया और जोर से इसको खींच दिया। लास्ट आपको बताया गया था मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। अगर आपका ये आर्मेचर पहले ऐसे रखा हुआ है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल का इतना मोटा करके, ये नॉर्थ पोल ऐसे करके रखा हुआ है और साउथ पोल उसके सामने ऐसा करके रखा हुआ है, देख रहे कितना बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा। इसके बीच में किताबें रखी हुई है, तो मैग्नेटिक लाइन कुछ ऊपर से निकले, कुछ इधर से निकलेगा। बहुत कम है जिसके बीच से पास हुआ, बहुत कम इससे बीच से पास हुआ। मान लेते हैं कितना, 10 या 20 मैग्नेटिक लाइन पास हुई। जैसे ये घुमा, अब क्या होगा, इससे बहुत सारी लाइनें पास हो रही है। पहले 20 पास होता था, पास हो रहा है इससे कितना, 500, 480 चेंज हो गया। फिर अचानक से घूमे तो क्या हो, फिर 20, फिर 500, फिर 20, फिर 500, फिर 20, फिर 500। तो आपने क्या किया, मैग्नेटिक लाइंस बहुत जल्दी चेंज की, स्लोली नहीं। कैसे करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी। आपने देखा होगा जनरेटर या फिर नहीं होता है गाड़ियों में, इसे खींचा जाता है, तो ये नहीं कि खींच रहा है धीरे धीरे, नहीं, ऐसे पकड़ जल्दी से खींचा जाता है। तो आप जब जल्दी खींचिएगा तो ये आर्मेचर जब घूमना स्टार्ट कर देगा
तो पहले ऐसे कम लाइन पास हो रही है, फिर अचानक से ऐसा हो गया बहुत लाइन पास हुआ, फिर अचानक से कम पास हुआ, फिर अचानक से क्या हुआ ज़्यादा पास हुआ, कम ज़्यादा करने पर क्या हो गया, इस पर मैग्नेटिक लाइन्स का चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स का चेंज हो गया। इसके कारण इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। आपने लेंज लॉ पढ़ा था, उसके अंदर बताया गया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से आप मैग्नेटिक लाइन बहुत जल्दी चेंज करते, याद आ रहा है वो लूप वाला था, मैग्नेट अचानक से लेके आ रहे थे, तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी कॉइलिंग के अंदर आप अगर बहुत जल्दी अगर मैग्नेटिक लाइन्स चेंज करते तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। गैल्वेनोमीटर से मापा था हम लोगों ने। तो इसके अंदर से अचानक से मैं इसको जब चेंज करूँ, इसमें तो कॉपर का वायरिंग किया हुआ है और इसमें तो सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक लाइन को अपनी ओर खींचता है। तो इस पर क्या हुआ ना, कम समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अभी चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, तो इसके अंदर करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए होगा क्या, ए बी सी डी। तो सबसे पहले करंट बनेगा, कहाँ से जाएगा, ए से बी गया, ऐसे होते हुए क्या, करंट तो बहुत फास्ट चलता है, सी से डी आ गया और ऐसे होते हुए इधर आया और यहाँ से करंट निकला, तो जिधर निकलता है उधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये वाला हिस्सा हो जाएगा पॉजिटिव और जिधर से करंट आता है उधर क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर है, हाँ या ना। ये पहला केस था, ब्लू से दिखाया। अब अगले केस में क्या होगा, जैसे ही ऐसे था ये जीरो, इसके अंदर से कोई इसके जब इसका क्या है, एंगल क्या है, जीरो है, इसमें बहुत ही कम मैग्नेटिक लाइन, ये आपका हो गया क्या, पोल, ये सॉरी मैग्नेट, या आपका ऐसे बहुत कम लाइन पास हुई, ज़्यादा पास हो गया। इस समय इसके अंदर सबसे ज़्यादा करंट आएगा, फिर कम। पर देखो ये अंगूठा में देखना, करंट ऐसे गया, यहाँ से गया अंगूठे की तरफ, अभी कुछ नहीं। अब देखो ऊपर, अब करंट इससे आ रहा होगा, पहले ऊपर जा रहा था, इधर से क्या हो रहा है, आ रहा है। यानी पहले जो करंट की डायरेक्शन थी, एक लूप पूरा करने में, एक पूरा लूप करने में उसे 2 बार चेंज करना पड़ता है डायरेक्शन। बात सुनो, पहले करंट क्या आ गया, ऊपर ऐसे आ रहा था, एक लूप हो गया, अच्छा एक चक्कर हो गया क्या पूरा, नहीं ना। अब क्या हो रहा, करंट नीचे आ रहा है, अब उसको वापस से घुमाएंगे तो हाथ में सीधा हो जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे, आप अगर देखें यहाँ पे तो क्या ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। अच्छा अब क्या हुआ, ऐसे देखो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा एक चक्कर लगा दिया क्या मैंने, आधा चक्कर हुआ ना, अब ऊपर एक चक्कर, तो एक चक्कर के लिए इसको कितना बार फोल्ड करना पड़ा, 1 2, यानी एक लूप में कितना बार करंट चेंज हो रहा है, 2 बार। एक बार ए से बी की ओर जा रहा है और सी की डी की ओर आ रहा है, फिर अगले बार में क्या हुआ, जैसे ही इधर आ गया तो बी तो इधर आ गया, ए इधर आ गया, डी इधर आ गया, सी इधर आ गया, फिर क्या हो रहा है, डी से सी जा रहा है और बी से ए जा रहा है, यही तो सेकंड केस में ही देखा गया। तो एक लूप में इसको कितना बार करंट चेंज करना पड़ा, 2 बार। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जहां पे करंट अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है, उसे कहता है अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट कहते हैं। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी पता है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। क्या होती है, 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। यानी 1 सेकेंड में 50 बार आर्मेचर घूमना पड़ेगा। आर्मेचर को कितना बार घूमना पड़ेगा, 50 बार घूमना पड़ेगा। यानी 1 सेकेंड में करंट कितना बार डायरेक्शन चेंज करेगा, सर एक बार घूमने में करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार। तो 50 बार घूमेगा तो क्या होगा, 100 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। समझा पाए, ये हमारे क्या होता है, ये ट्यूबलाइट बोलो, बल्ब बोलो, जो एसी करंट, जहाँ पे आप डायरेक्टली प्लग खोले और डाल दिए, स्विच ऑन कर दिए, उसके अंदर जो करंट आ रहा है वो क्या है, आपका एसी करंट। क्या कहलाया, आपका एसी करंट। तो एसी करंट को क्यों कहा जाता है, इसके अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। देखो ये इस ऊपर की ओर जाएगा, इधर से नीचे की ओर आएगा, लेकिन आर्मेचर में देखो पहले क्या गया, ए से बी गया, फिर क्या हो रहा है, ए से बी गया, सी से डी गया, फिर अगला केस में क्या हुआ, डी से सी गया, फिर बी से ए गया। तो करंट का डायरेक्शन ऑल टाइम चेंज हो रहा है आर्मेचर के आर्म के अंदर। ये ए भी कह रहा है भैया मैं तो करंट ऊपर लेके जा रहा था, अब मैं देख रहा हूँ कि मैं करंट क्या हो रहा है, नीचे लेके आ रहा हूँ, तो उसके अंदर डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऑल टाइम चेंज हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि एसी करंट के अंदर करंट का डायरेक्शन ऑल टाइम चेंज होता रहता है। समझा पाए, ये क्या था आपका एसी करंट। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि मान लेते किसी कंट्री में एसी करंट की वैल्यू कर दी गई है 40 हर्ट्ज, कितनी कर दी, तो बताओ उसके अंदर फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, 80 बार। 1 सेकंड में 80 बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है।
अब सवाल आता है कि सर इसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ कॉइलिंग बढ़ा दीजिए, ये एरिया इसके ज़्यादा कर दो, इससे क्या होगा एक बार में कम लाइन होंगी तो एक बार में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपका। अब कहेंगे सर ये कब तक घूमता रहेगा सर, आपने देखा होगा गाँव में लोग डीजल डाल देते हैं जनरेटर के अंदर, जब घुमाते हैं ना तो एक स्पार्किंग होता है और डीजल धीरे धीरे जलने लगता है। जब डीजल जल रहा है उसके अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वो ऑल टाइम क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है। डीजल के कारण ये ऑल टाइम घूम रहा है और ये ऑल टाइम घूमने के कारण करंट प्रोड्यूस करके दे रहा है। समझा पाए, ये क्या था आपका एसी करंट का या एसी जनरेटर का वर्किंग, यहाँ तक समझे। अब कहेंगे सर ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये किसे बेस्ड है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कहेंगे सर ये क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो आप बना सकते हैं ना तो खत्म कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। देखो ये जब, अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर, जब मैंने रोटेशन कराया तो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी किसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आपने एनर्जी बनाया नहीं, जस्ट एक रूप से उसको क्या किया, दूसरे रूप में बदल दिया। आपने सुना होगा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जहाँ पे करंट बनाया जाता है आपका गुजरात या पंजाब के साइड, वहाँ पे क्या होता है, डैम से करंट बनाया जाता है। डैम से कैसे करंट बनता होगा, वहाँ पर मान लीजिए आपका डैम, यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है, तो उसके रास्ते में बहुत सारे क्या बिछा दिए जाते हैं, रोटेटरी डिवाइस बिठाए जाते हैं। उस रोटेटरी डिवाइस को क्या कहते हैं, टरबाइन। क्या कहता है, टरबाइन। मान लीजिए टरबाइन ये ट्यूब, बात सुनो इधर, मान लो टरबाइन ट्यूब टाइप का, इससे जब पानी निकला तो पानी हाई स्पीड से इसके अंदर इंटर करेगा, और इसके अंदर क्या है, विंग से, मतलब क्या पंखा जैसा लगा हुआ है, धक्का मारे क्या वो घूम गया, फिर धक्का मारा घूम गया। आपने देखा होगा कि जब दो लोग, जो पूजा के समय नहीं होता है, लोग स्टैंड फैन एक जैसे दूसरे लेके जा रहे हैं, तो क्या था, गाड़ी के ऊपर स्टैंड फैन को रख दिया, अब गाड़ी जब चलता है तो उसमें धक्का लगता है, गोल गोल घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। हाँ या ना, या छोटे जब थे तो तुम लोग को खिलौना मिलता था कागज का, हवा आता था तो गोल गोल घूमता था। तो सेम इसी में जब पानी आके धक्का मारे गोल गोल घूम रहा है, तो मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसके अंदर मैं कॉइलिंग इस तरह का लगा के रख दूँ तो इससे क्या मुझे करंट मिलेगा, इसी तरह करंट बनाया जाता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई जल्दी कोई पॉल्यूशन होता नहीं। इसीलिए देखिएगा टाइडल एनर्जी, आपने नाम सुना होगा, समुद्र की लहरों से करंट बनाया जाता है, टाइडल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी आपने कोलकाता या वेस्ट बंगाल में सुना होगा कि वहाँ पे करंट किससे मिलता है, आपका थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी के अंदर क्या होता है, सेम ही चीज़ का काम कर रहा होता है। एक बड़े से टैंक के अंदर इतना पानी देते हैं, नीचे क्या होता है, आग जला देते हैं, तो पानी भाप बन के उड़ रहा है, निकल रहा है, और ऊपर में एक ही नोजल रखते हैं, सारा स्टीम इससे जाएगा नोजल के अंदर। हाई टेम्परेचर है तो बहुत ही हाई स्पीड से आ जाता है, यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, और धक्का लगता है, टरबाइन घूमने लगता है, करंट बन गया। विंड मिल के अंदर काम क्या है, वही काम है, हवा चली तो हवा चलने से क्या, उसका विंग्स घूम रहा है, एक सर्टेन स्पीड में आ गया, जैसे वो स्पीड में आएगा घूमने लगा, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लगा। क्या नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं जिस बात वाली बात कह रहा था आपसे, तो समझा पाए आपको कि ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर काम कैसे करता है। हाँ या ना, चलिए नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक और बात, इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट कैसा होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। इसको आपने टच नहीं किया, विदाउट टच इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट। और इसके अंदर जो ईएमएफ होगी उसे क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ। क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक डीप मीनिंग समझाते हैं। देखिए एसी करंट का डीप मीनिंग क्या है, समझिएगा, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा आप लोगों ने कभी, बस नहीं, कभी आप लोगों ने वीडियो कैमरा किया होगा नॉर्मल फोन से, मैं हाई फाई फोन की बात नहीं कर रहा, 10-15 हज़ार के फोन से किया होगा, तो घर में लो लाइट में नहीं तो ट्यूबलाइट जला के आपने फोटो क्लिक किया होगा या स्लोमो किया होगा। तो जब स्लोमो कीजिएगा तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपका स्लोमो के अंदर ना व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक होते रहता है। कभी नोटिस किया आपने? आप जब 60 FPS पे या 30, जब आप जितना हाई FPS से कीजिएगा ना, आपने स्लोमो किया हाई FPS पे, हाई पे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपका हाई स्लोमो आपने किया है, तो जैसे हाई स्लोमो कीजिएगा ना ट्यूबलाइट के रोशनी पे, एक चेहरा दिख रहा है, फिर ब्लैक, फिर चेहरा दिख रहा है, फिर ब्लैक, फिर चेहरा दिख रहा है, फिर ब्लैक। क्या कभी ऐसा हुआ है? मैं आपको दिखाऊंगा स्लोमो करके अभी, ठीक है। व्हाइट ब्लैक ऐसा क्यों होता, सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। मैंने जब बताया करंट का डायरेक्शन, तो क्या हुआ सुनिएगा,
मैंने बल्ब जलाया, देखो मैंने अब बताना कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ध्यान दो ना। अभी आर्मेचर ऐसे है, करंट किधर से गया, ए से बी, फिर गया सी से डी, और करंट आया इसके पास, ये आ गया नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में ये आपको नेगेटिव मिल रहा है और ये क्या मिला मुझे, पॉजिटिव। अब ये जैसे इधर हुआ है तो डी इधर आ चुका है, सी इधर आ चुका है, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब बताओ करंट कहां से कहां गया, डी से सी, बी से ए, ठीक है। वेट, अच्छा देखिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, सेकंड केस में क्या होगा सुनिएगा। सेकंड केस में हो सकता है तो स्लिप हो जाए माइंड से। पहला केस में क्या था, ए से बी गया था, फिर मैं कह रहा हूं पहले केस में क्या था, ए से बी गया था, सी से डी गया था। ये आपका रिंग पे फोकस करना, रिंग पे। तो पहला रिंग क्या हो गया था, पॉजिटिव। ये रिंग में क्या हो गया था, पॉजिटिव, क्योंकि इससे करंट निकल के जा रहा है और इससे आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। लेकिन जैसे ही घुमा, जैसे ही घुमा तो डी इधर आ चुका है, सी इधर आ चुका है, बी इधर आ चुका है, ए इधर आ चुका है, यही तो। अब बताओ करंट कहां से कहां तक जा रहा है, डी से सी आ रहा है, ऐसे करते 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 ऐसे आ रहा है। उसमें क्या हो जाएगा ना, ये इंड आपका हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इससे क्या हुआ, एक बार ये पॉजिटिव था, अगले बार ये पॉजिटिव है, तो ये 1 सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब बताओ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब पहले मैं पॉजिटिव था, फिर मैं नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो लगेगा ना, बहुत ही कम समय लगेगा। तो यानी एक बार ऑफ किया है तुमने, फिर अगली बार क्या किया तुमने, ऑन किया है। तो जैसे ही ऑफ करके ऑन किया तो बीच में थोड़ा देर के लिए तो सर्किट ब्रेक हुआ है, तो सर्किट हो गया ब्लैक। तो जब स्लोमो करते हो तो स्लोमो के अंदर क्या होता है, 1 सेकंड को बहुत ही लंबे समय के फ्रेम में दिखाता है वो। तो जब छोटे समय को बहुत ही लंबे फ्रेम के सेकंड में दिखा रहा है तो उसके अंदर वो टाइम भी कैप्चर हो जा रहा है जो आपका क्या हुआ था, स्विच आपका जब करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक बार ऑन है, एक बार क्या हो रहा है आपका ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है। तो वो ऑफ वाला टाइम भी कैच हो रहा है तो ब्लैक दिख रहा है। लेकिन वही स्लोमो आप डे के लाइट में कीजिएगा ना, सन के लाइट में कीजिएगा तो आपका ना ब्लैक नहीं आया। क्यों, वहाँ पे ऑन ऑफ का कोई झमेला है ही नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं एसी करंट, क्योंकि इससे एक बार क्या ये पॉजिटिव था, अगली बार ये पॉजिटिव, अगली बार ये पॉजिटिव, फिर अगली बार ये पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। समझा पाए। अब यहीं पे आता है क्या, डीसी जनरेटर क्या आएगा आपका। ये स्लिप वाला बात मैंने इसलिए बताया कि अगर ये नहीं बताएंगे तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में आपको अंतर नहीं समझ आएगा। डीसी क्या है, डीसी जनरेटर क्या, सुनिएगा। डीसी जनरेटर के अंदर, इसके अंदर एक बात सुनो, एक बड़ा सा ऐसा रिंग होगा, ये आके कनेक्टेड होगा इधर, ये कनेक्ट मान लेते हैं ऐसे करके, ये इधर कनेक्टेड है, ये इधर कनेक्टेड है। अब बीच से रिंग टूटा हुआ है, बीच से रिंग क्या है, टूटा। इधर हो गया ब्रश, इधर हो गया ब्रश। अब इधर लगा देते हैं बल्ब, क्या लगा दिया आपका, बल्ब। अब क्या होगा, ये रिंग जैसे गया, इसके बाद सुनो, अब यहाँ पॉजिटिव है, इधर गया, इस रिंग से होते हुए इधर आ गया। अब अगली बार क्या हुआ, ये रिंग इसको टच किया, ये रिंग ने इसको टच किया। अभी भी ये ब्रश पहले नहीं, अगर ये ब्रश पहले भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो ये ऑल टाइम पॉजिटिव देगा या ऑल टाइम नेगेटिव देगा। कैसे, जैसे ऑन हुआ करंट इधर से आ रहा है, ये रिंग, ये स्प्लिट क्या हुआ आपका, पॉजिटिव, ये स्प्लिट हो गया नेगेटिव। चलो ठीक है, अगली बार ये जैसे घूम के इधर गया, ये घूम के इधर आ गया, तो ये स्प्लिट पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये स्प्लिट क्या दे रहा है, इससे ऑल टाइम करंट आएगा ही, इससे ऑल टाइम करंट क्या होगा, जाएगा ही, ठीक है, इससे ऑल टाइम करंट जाएगा ही। तो ये ऑल टाइम पॉजिटिव हो जाता है, ऑल टाइम नेगेटिव हो जाता है। तो डीसी के अंदर ना करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। आपका जो स्प्लिट है ना, वो स्प्लिट इंपॉर्टेंट है, जिससे कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ है। एसी के अंदर ये एक बार पॉजिटिव, अगली बार नेगेटिव। इसके अंदर क्या है, जो पॉजिटिव रह गया वो ऑल टाइम पॉजिटिव रह गया, जो नेगेटिव रह गया वो ऑल टाइम नेगेटिव रह गया। समझा पाए। ये आपका डीसी मोटर, सॉरी डीसी जनरेटर के अंदर। डीसी के अंदर अगर बात सुनो, डीसी के अंदर अगर मैं चेक करता हूँ कि करंट ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्राफ आ सकता है, ये क्या हो सकता है, ग्राफ आ सकता है। ये टाइम लेते हैं और ये होता है ईएमएफ। अगर यही मैं एसी की बात करता ना तो एसी का ऐसा होता है बाबू, टाइम जाएगा ईएमएफ, ईएमएफ ऊपर वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव है यहाँ पे देखो, जो पॉजिटिव है हर हाल में पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है अगले टाइम में जाके वो नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये ऑल टाइम चल रहा है। ये हो गया एसी जनरेटर का ग्राफ और ये होगा डीसी जनरेटर का ग्राफ। इस चैप्टर में इतना ही था।
नोट कर लीजिएगा।